ट्वेल्थ केमिस्ट्री क्लास है। हम देख रहे हैं एल्डिहाइड और तथा कार्बोक्सिलिकम। तो इसमें हमने जो है बेंजन डिहाइड के बारे में चर्चा कर रहे थे। बेंजन डिहाइड जो है बनाने की विधि हमने देख लिया था। इनके रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रासायनिक गुणों में हमने 1-2 गुण देखे थे, बाकी जो गुण बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाकी गुणों को देखते हैं। अगली हेडिंग है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसमें जो है पहली हेडिंग डाल दो, वायु द्वारा ऑक्सीकरण। वायु द्वारा ऑक्सीकरण। ऐसे लिख लो, कागज लिख लो। देखो वायु द्वारा ऑक्सीकरण, ये है आपका बेंजन डिहाइड C6H5CH2। ठीक, इसको अगर आप O2 से अपक्रिया कराते हो और अगर 2 पार्टिकल लिए, कुल मिला के वायु से जो है आसानी से जो है ऑक्सीकृत तो हो जाते हैं। देखो CHO लिखा है, जब इस पर O2 डालोगे तो 2 पार्टिकल है COOH हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? अरे 2 O है ना, तो 2 भाग इसको मिलेगी, तो ये बन जाएगा C6H5COOH। ये आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजोइक एसिड कहने का मतलब, जब हम बेंजन डिहाइड का, ये है बेंजन डिहाइड, जब हम बेंजन डिहाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। दूसरा है इसमें टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। टॉलन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलन रेजेंट्स। देखो आप जानते हैं टॉलन रेजेंट्स में जो यूज किया जाता है Ag2O यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? Ag2O। तो आप जानते हैं C6H5CHO ये आपका बेंजन डिहाइड है। आप Ag2O टॉलन रेजेंट यूज करोगे तो आप देखें Ag है ना, ये Ag में निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन यहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5COOH और +2 Ag। समझ में आया कि नहीं? ये आपका सिल्वर दर्पण है। सिल्वर दर्पण, ये आप जान ही रहे हो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। और ये आपका है टॉलन रेजेंट अभिकर्मक। टॉलन एक ध्यान से रट लियो, बहुत पूछा जाता टॉलन अभिकर्मक। अगर इसका रियल फार्मूला देखो, ये क्या क्या चीज होता है। देखिए इसमें AgNO3 प्लस NH4OH, AgNO3 और NH4OH, ध्यान सुनो, AgNO3 और NH4OH दोनों मिलाते हैं तो ये इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो टॉलन अभिकर्मक कहलाता है। AgNO3 और ये एग्जाम में पूछा गया है जी, AgNO3 प्लस NH4OH इन दोनों के मिक्सचर को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। अपने में से एक ऑक्सीजन दे देता है और ये Ag में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका है टॉलन अभिकर्मक द्वारा। कुल मिला के जब हम कहेंगे कि ये हमारा बेंजन डिहाइड पर, बेंजल डिहाइड, जब हम बेंजल डिहाइड पर टॉलन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अगली हेडिंग डाल लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिन्सको रिएक्शन। टिन्सको अभिक्रिया। सर जी हाँ, अगला नंबर है टिन्सको रिएक्शन। नाम से पूछा जाता है, इसको जान लो। टिन्सको अभिक्रिया। देखो टिन्सको अभिक्रिया में होता क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए C6H5CHO है, ठीक, इस पर आप जो है पार्टिकल है, इस पर आप C2H5OAl एल्यूमिनियम एथॉक्साइड, ये क्या है C2H5O का होल थ्राइस Al, और इस पर जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए ये बन जाएगा C6H5COO6H5। इसका नाम है बेंजिल
बेंजोएट एट, ये आपका बेंजल डिहाइड है ही है, बेंजल डिहाइड। देखो जब हम बेंजल डिहाइड पर एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजिल बेंजोएट बनता है बेंजिल बेंजोएट का फार्मूला होता है C6H5COOCH2 C6H5। जब आप दो पार्टिकल लोगे तो कुछ नहीं होगा, इसकी उपस्थिति में ये दोनों पार्टिकल आपस में मिल करके बेंजिल बेंजोएट बनाते हैं। भाई ये दो भाग है, ये C6H5C हो जाएगा और OO हो जाएगा और फिर जो है ये CH2 बच ही रहा है तो C6H5COOCH2 C6H5 हो जाएगा, बेंजिल बेंजोएट का फार्मूला। या तो इसे बोलते हैं टिन्स्को अपक्रिया। टिन्स्को अपक्रिया की खास बात क्या है कि एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है। किसकी अपक्रिया कराई जाती है? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराओगे तो ये हमारा टिन्स्को अपक्रिया कहलाएगा। अब हम कुछ अपक्रियाएं ऐसी बात करेंगे जो एलिफेटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अपक्रियाएं जो है बेंजल डिहाइड देते हैं। यानी बेंजल डिहाइड जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड जितने होते हैं इनसे अलग प्रकार की अपक्रिया देते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइडों, ये सर ये एरोमेटिक था। हाँ एलिफेटिक एल्डिहाइडों से भिन्न अभिक्रिया, भिन्न अभिक्रिया। अभी तक आप जितनी अभिक्रियाएं पढ़े वो लगभग सब एलिफेटिक यौगिकों के समान अभिक्रियाएं थी। अब हम जो अलग टाइप की अपना अलग बेंजल डिहाइड जो देता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद NH3। ये आपका है C6H5CHO, C6H5CHO और प्लस NH3, NH3 सही लिखा है ना? अरे NH3O है और प्लस C6H5CHO सही लिखा है। C6H5CHO कुछ नहीं करना है, गरम कर देना। कैसे गरम करोगे? देखो ये तो हाइड्रोजन डालेगा, ये H2O बन जाएगा। ये दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। H2O बना, बाकी वैसे रह जाए सरकार सबका जोड़ दो। अरे ये ऑक्सीजन खाली हुए डबल बॉन्ड इनके हुए, इस ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड होगा और इसका भी डबल बॉन्ड होगा तो इसको जोड़ के लिख दो। कैसे लिखोगे? 3 का H2O बन निकला, 3H2O तो ये बन जाएगा C6H5, उसके बाद CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N, C6H5CH डबल बॉन्ड N और ये जाकर के इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे दोनों बॉन्ड जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन निकल गया ना तो हाइड्रोजन C6H5 ये तो बचा, यहाँ पे C6H5 बचा है। दो बॉन्ड इसका ऑक्सीजन खाली हुआ तो एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन से लगाया और ये डबल बॉन्ड इससे जुड़ गया। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N, ऐसे इसका जो है N जो है इसके साथ जुड़ गया डबल बॉन्ड N और फिर एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया। इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड। समझाओ नहीं? ऐसा कुछ हमने किया नहीं, बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड। यानी जब हम बेंजल डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोबेंजामाइड बनता है। कुछ नहीं करना है, केवल H2O जितना निकलेगा निकाल दीजिए, बाकी सब कुछ जोड़ के लिख देना। अगले अपक्रिया लिख लो, एनिलीन के साथ अपक्रिया, एनिलीन के साथ अपक्रिया।
रिएक्शन विद एनिलीन। देखो बड़ा आसान है, C6H5CHO है और एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2 होता है। C6H5NH2 होता है। कुछ नहीं करना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ H2 बन जाएगा, बाकी सरका के लिख दो। C6H5CH डबल बॉन्ड N और C6H5 और निकला कहां से H2। बेंजिलीडीन एनिलीन, बेंजिलीडीन एनिलीन, बेंजिलीडीन एनिलीन बनेगा। और ये आपका एनिलीन है, याद कर एनिलीन, ये है बेंजल्डिहाइड। जब हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एनिलीन के साथ कराते हैं तो बेंजिलीडीन एनिलीन प्राप्त होता है। अगली हेडिंग डाल लो, बेंजोइन, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इसमें होगा क्या, जैसे C6H5CHO है, इसका 2 पार्टिकल आप ले लिए, इन प्रेजेंस ऑफ KCl पोटेशियम साइनाइड और अल्कोहल, पोटेशियम साइनाइड और अल्कोहल, पोटेशियम साइनाइड और अल्कोहल विलयन की उपस्थिति में इस बेंजल्डिहाइड को हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। देखो आप जान रहे हैं C6H5CHO और C6H5CHO 2 भाग है। इस हाइड्रोजन को अगर इसको दे देंगे CHOH बन जाएगा और ये क्या बचेगा, CO बचेगा, केवल CO। ऐसे घुमा के आप जोड़ दीजिए, बस इसका H जो है यहां लगा देना, OH हो जाएगा और ये कुल मिलाकर इस पर जो है डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये इसी को जोड़ दो तो ये बन जाएगा C6H5CHOH और फिर बचा है OC यानी CO C6H5। अरे ये इधर ही लग गया, तो इसका नाम है बेंजोइन, बेंजोइन नाम है, बेंजोइन। नहीं, ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। यानी जब हम बेंजल्डिहाइड को अल्कोहल और KCl यानी पोटेशियम साइनाइड और अल्कोहल के ऊपर जलीय विलयन की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड को गर्म करते हैं तो बेंजोइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजोइन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, अगली हेडिंग डालो, क्लेजन सिमिट अभिक्रिया, क्लेजन सिमिट अभिक्रिया, क्लेजन सिमिट अभिक्रिया, क्लेजन रिएक्शन, क्लेजन सिमिट अभिक्रिया, क्लेजन सिमिट रिएक्शन। तो जो बेंजल्डिहाइड है ये जो है वो एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उनके साथ अभिक्रिया करते हैं और असंतृप्त जो है कार्बोनिल यौगिक देते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन। देखिए इससे है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO। ठीक, इस पर आप सबसे पहले CH3CHO ये है, अरे CH3CHO ही तो एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड। और यह आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। इसको आप जो है तनु NaOH, तनु डायलोड NaOH की उपस्थिति में गर्म करोगे। देखो ये 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। ठीक, बाकी ऐसे सरका के लिख देना, तो बन जाएगा C6H5CH और यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा
उसके बाद CH और CHO है। समझ में आ गया नहीं? तो हमने किया ये एस्टल्डिहाइड है, तो एस्टल्डिहाइड के ये दो हाइड्रोजन भाई ये अल्फा, ये CHO ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है इस पर दो अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। जिससे भी बेंजोल्डिहाइड पे क्रिया कराओगे तो इस कार्बन ग्रुप वाले बगल कार्बन पर अल्फा, इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन पर दो हाइड्रोजन होना आवश्यक है, तभी एक क्लेजन सिमेट्री रिएक्शन बनेगा। तो ये दो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मिलकर के आपका H2O बना लेंगे, तो ये या इसका डबल बॉन्ड खाली होगा, इनका भी डबल बॉन्ड खाली होगा, तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल समूह बनाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहो C6H5 CHO है, इस पर आप फिर CH3CO CH3 कीटोन ले लो, CH3CO CH3 कीटोन है ना, और ये भी डायल्यूट NaOH की उपस्थिति में मेल, इसमें ये आपका CH2 होगा भाई, CH3 दो इधर मिला के होगा ना, तो ये आपका H2 हो जाएगा, तो ये भी जुड़ करके अनसैचुरेटेड बनाएंगे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CO CH3। समझ में आ गया नहीं? सिनामिल डिहाइड, डिहाइड सिनेमल डिहाइड बनता है और इसका नाम है बेंजिलिडीन, बेंजिलिडीन एसीटोन, एसीटोन बेंजिलिडीन एसीटोन, और वो है सिनेमल डिहाइड, बहुत पूछा गया सिनेमल डिहाइड। ये आपका है एसीटोन, ये आपका एस्टल्डिहाइड था, ये एसीटोन है।